Hello students, today we are going to study the chapter number 3 in the geography section for class 6th. This is the chapter about the motion of the earth. And as we know that what is a rotation and revolution? When the earth rotates on its own axis, or when the earth moves on its own axis, that is called as rotation. And when the earth moves around the sun in a fixed orbital or in a fixed orbital path, that is called as revolution. It means बच्चों, जब हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के पास एक एक्सिस है ये। अगर ये अर्थ अपने ही इस धुरी के चारों तरफ ऐसे घूमती है, एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, तो इसको बोलेंगे रोटेशन। ओके, इसको क्या बोलेंगे? रोटेशन। ये भी अपनी धुरी के चारों तरफ खुद घूमती है, एक्सिस कहो चाहे धुरी कहो चाहे अक्ष कहो। ओके, और जब अर्थ इस तरीके से सन के चारों तरफ मूव करती है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशन। तो ये रिवोल्यूशन है जिसमें अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक। और ये क्या चीज दिखाई गई है? ये दिखाई गई है कि अर्थ अपनी ही एक्सिस के चारों तरफ मूव कर रही है, तो ये रोटेशन। ओके, अब होता क्या है कि एक इमेजिनरी लाइन है सन की चारों तरफ, एक इमेजिनरी लाइन है। इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं 66 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये 66 डिग्री का जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ये ऑर्बिटल प्लेन क्या कह लीजिए कि 66 डिग्री का जो एंगल है, ये द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। मतलब अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ देखें तो अर्थ अपने ही एक्सिस से 66 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बना रही ना, ये है इसका एक्सिस, और यहाँ से अर्थ खुद बना रही है 66 डिग्री का एंगल। तो ये जब 66 डिग्री का एंगल बनाती है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। और इस ऑर्बिटल प्लेन से क्या होता है कि द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। अब यही ऑर्बिटल प्लेन जो है, इसके चारों तरफ वो घूमती है अर्थ, और ये सन के चारों तरफ जब अर्थ चक्कर लगाती है तो इसी से जो है डे और नाइट फॉर्म होते हैं, ठीक है। और इस जो ये एक चक्कर लगाती है, इसी से हम लोग जो डे नाइट एक्सपीरियंस करते हैं, तो ग्लोब में इस डे और नाइट को इस हिसाब से सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से बांटा गया है। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ को अपनी एक्सिस के एक रोटेशन को पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, और उसको बोलते हैं अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। यानी कि जो पृथ्वी है हमारी, वो अपने ही धुरी के चारों तरफ जो घूमती है उसको 24 घंटे का समय लग जाता है। अब आता है कि अर्थ पे जो ये मोशन हो रहे हैं, हम अब बात करेंगे रिवोल्यूशन की। तो रिवोल्यूशन में क्या है? द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन द ऑर्बिट्स इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो दूसरी प्रकार की मोशन है उसमें अर्थ की ऐसी मोशन है जिसमें वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसको कहते हैं रिवोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी है उसको पूरी सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन का 365 डेज का टाइम लग जाता है। एक्चुअली ये जो टाइम है बच्चों, वो 365 एंड 1/4 डेज होता है। यानी कि 365 और 365 के बाद 1/4 डेज और लगता है, यानी कि जिसमें 6 आवर्स को इग्नोर कर दिया गया। क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होता है, 24 का 1/4 निकालेंगे तो यहाँ 6 आवर्स निकलेगा बच्चों। तो ये जो 6 आवर्स का टाइम है, यानी कि पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 डेज एंड 1/4 डेज, या कह सकते हैं 365 और 6 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है। अब होता है कि ये जो टाइमिंग इसको लगता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा जो स्पान है ना, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे। ऐसे तो 24 घंटे का एक दिन होता है, लेकिन अगर ये 6 घंटे का जो स्पान ज़्यादा हो गया है, ये अगर इस 24 घंटे में आगे जोड़ते चले जाएं तो ये 24 घंटे जो है ये कब पूरे होंगे? 4 सालों में पूरे होंगे। तो ये जो 6 घंटे का जो टाइम है, ये 24 घंटे जब बना जाता है 4 बार में, तो 4 ईयर में ये स्पान पूरा होता है। यानी कि जो हमारे पास फरवरी का टाइमिंग है, तो हर साल में फरवरी जो है वो बच्चों 28 दिन की जरूर होती है, लेकिन लीप ईयर, ये लीप ईयर का मतलब है हर चौथे साल एक लीप ईयर आता है।
इस लीप ईयर में जब जैसे कि हमारा एक साल में 365 डेज है, लेकिन एक लीप ईयर में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि एक लीप ईयर का मतलब है हर चौथे साल एक लीप ईयर पड़ेगा, जिसमें फरवरी जो होगी वो 29 डेज की होगी, ना कि वो 28 डेज की। ऐसे तो जनरली क्या होता है कि एक साल में फरवरी जो है वो 365 डेज की होने की वजह से यहाँ पर 28 डेज की होती है फरवरी। लेकिन जब लीप ईयर यानी कि हर चौथे साल में फरवरी में लीप ईयर आता है, तो लीप ईयर में क्या होता है कि फरवरी में 29 डेज आते हैं इंस्टेड ऑफ 28 डेज। ओके, अब आता है कि अर्थ, ये क्लियर हो गया यहाँ पर इस फिगर से कि अर्थ जो है वो अपने सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है वो क्या क्या लगा रही है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगा रही है। और इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाने की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो सीजन्स में चेंजेस देखे जाते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, जैसे समर आता है, विंटर आती है, स्प्रिंग है, ऑटोमन सीजन है। तो सीजन्स चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि द डे एंड नाइट फॉर्म्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द सन। जो रोटेशन होता है यानी कि सन जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, उससे क्या बनते हैं, डे और नाइट बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ यानी कि सन के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इससे क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं। इससे हमें जाड़े, गर्मी, बरसात और पतझड़ की ये एक्सपीरियंस होता है। यानी कि सीजन्स अकर्स ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द डे एंड नाइट फॉर्म्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब बच्चों आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बचा है, चैप्टर अभी यहीं फिनिश होता है थोड़ी देर में। और अब हम ये देखेंगे कि अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें और साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो नॉर्दर्न पोल जो है वो इंक्लाइंड है टूवर्ड द सन। अगर हमारी पृथ्वी को हम देखें तो ये जो पृथ्वी है ये देखिए यहाँ पर नॉर्थ पोल की तरफ इंक्लाइंड है, थोड़ी झुकी हुई है ऐसे करके। और नॉर्थ पोल की तरफ ये इंक्लाइंड होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सर्किल एक्सपीरियंस कंटिन्यूज डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। जो ये इंक्लाइंड है नॉर्थ पोल की तरफ ज़्यादा अर्थ, तो इससे क्या होता है, जो आर्कटिक सर्किल जो ऊपर की तरफ पड़ता है वहाँ पर डे लाइट जो है वो 6 महीने कंटिन्यूसली रहती है। और इसीलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो मैक्सिमम पोर्शन है वहाँ पर सन की रेज डायरेक्टली पड़ती रहती है। और समर सीजन नॉर्दर्न स्फीयर में ज़्यादा होता है क्योंकि वो इक्वेटर के पास भी है और वो इक्वेटर की तरफ ऐसे करके एक्सिस की तरफ झुका हुआ। इसीलिए लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे की बात हम करते हैं। लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट यानी कि सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, 21 जून को। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी 21 जून को। इसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ये जो कंडीशन है जस्ट रिवर्स है, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में इंक्लिनेशन जो है बच्चों वो दूर है, ये दूर पड़ रहा है, इससे ये दूर है। और इसी दूरी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो नाइट है वो लॉन्गर है और जो डे है वो शॉर्टर है। तो इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। और अब हम बात करेंगे इसके आगे कि जो 22 दिसंबर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट। यानी कि 22 दिसंबर को जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, नीचे की तरफ जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ती है उस पे यहाँ पे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 22 दिसंबर को लाइट रिसीव करेगी सबसे ज़्यादा। और इसीलिए क्या होता है कि 22 दिसंबर में जब साउथ पोल की तरफ जो सन है वो टिल्ट हो जाता है, और इसी की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो जाड़ा ज़्यादा पड़ रहा होता है, तो वो जाड़ा जो है थोड़ा थोड़ा जो लार्ज प्रपोर्शन में देखें तो यहाँ पर ये जो क्या नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथ है, यहाँ पर ये लार्ज प्रोपोर्शन है साउथर्न हेमिस्फीयर का। तो 22 दिसंबर को सबसे ज़्यादा लाइट यहाँ मिलती है, यानी कि जो सबसे बड़ा दिन है जाड़ों का वो कब होगा, 22 दिसंबर को। इस तरीके से इट इज़ द समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज, यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी और ये लंबा दिन होगा, और उसी दिन शॉर्टर नाइट पड़ेगी। ठीक है, अब आता है दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिस। इसको विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक समर सोलिस्टिस और एक विंटर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस होती है 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिस समय की लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी। ठीक है, और विंटर सोलिस्टिस में क्या होगा कि 22 दिसंबर में साउथ पोल की तरफ साउथर्न हेमिस्फीयर की सबसे ज़्यादा लाइट होगी, और उस समय जो है सबसे लंबा दिन होगा गर्मी का साउथर्न हेमिस्फीयर में, और शॉर्टर नाइट पड़ेगी।
ऐसे ही जस्ट इसका रिवर्स होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये था बच्चों कि ये समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस क्या होती है। अब इसके जैसे कि मैंने बताया आपको 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात साउदर्न हेमिस्फीयर में होगी, और उस दिन गर्मी ज़्यादा पड़ेगी दिन में 22 दिसंबर को। जस्ट इसका अपोजिट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर के दिन क्या होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल की तरफ 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। ठीक है, ऊर्जा शुक्ला। अब 21 मार्च और सितंबर 23 को ये जो 21 मार्च और ये सितंबर 23 है, यहाँ डायरेक्ट रेस जो है सन की वो कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है, इक्वेटर के ऊपर सीधे। इससे क्या होता है, नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसा दिन होता है कि इस दिन इक्वेटर पर सन की रेस डायरेक्टली सीधे पड़ रही है, इसी वजह से यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे, इसको बोलेंगे इक्विनॉक्स। तो हमने ये पढ़ा बच्चों अब तक कि 23 सितंबर और 21 मार्च जो है वो इक्विनॉक्स का दिन है, यानी कि इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स है। ऐसे ही 23 सितंबर में ऑटम सीजन पड़ता है। ऑटम सीजन पतझड़ का सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथर्न हेमिस्फीयर में ये स्प्रिंग का सीजन डिनोट करेगा। और स्प्रिंग सीजन जो मेनली साउथर्न हेमिस्फीयर में डिनोट करेगा, ये 23 सितंबर को जो डिनोट होगा, इसी का जस्ट अपोजिट आपको 21 मार्च को भी मिलेगा। तो यानी कि 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम ऑटोमन सीजन या ऑटम सीजन डिनोट करते हैं। उसी समय जब 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा, तो उसी दिन साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा। ठीक है, और इसी तरह इसका जस्ट अपोजिट 21 मार्च को मिलेगा। 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन मिलेगा और साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन मिलेगा। ओके, तो बच्चों मैं आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेसन, एंड इफ यू नॉट देन प्लीज सी अगेन दिस वीडियोज रिपीटेडली, और टिल देन गुड बाय विद माई नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज टेक केयर एंड स्टे along in your home and enjoys your holidays also. Goodbye.